मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में कथित तौर पर चूहों के काटने के बाद 2 नवजातों की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। इंदौर स्थित महाराजा यशवंतराव अस्पताल यानी कि MYH में 24 अगस्त को 10 दिन की एक बच्ची को उनके परिजन छोड़कर चले गए थे। 31 अगस्त को सबसे सुरक्षित और संवेदनशील माने जाने वाले NICU वार्ड में कथित तौर पर उसे चूहों ने काट लिया और 2 सितंबर को उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं बुधवार दोपहर को लगभग 1 बजे एक और नवजात की भी मौत हो गई है। हालांकि अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट का कहना है कि नवजातों की मौत की वजह अलग अलग बीमारियां थीं। हालांकि इस पूरी घटना के बाद जमकर हंगामा मच गया है। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए इंदौर कलेक्टर अस्पताल पहुंचे और दोषियों पर सख्ती का इशारा किया। इस पूरी घटना को लेकर शहर ही नहीं बल्कि प्रदेश भर में आक्रोश है। घटना ने पूरी व्यवस्था को शर्मसार कर दिया है। देखिए, जो घटना हुई थी विगत दिवस, और उसका एक वीडियो भी आया था जो बच्चों को चूहे द्वारा काटे जाने का, निश्चित रूप से बहुत ही ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। और उस संबंध में जो एडमिनिस्ट्रेशन है हॉस्पिटल का और इसके अलावा जो विभाग है उनके द्वारा कल कार्रवाई भी की गई है। उनमें 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है, कुछ लोगों को शोकॉज नोटिस भी दिया गया है। स्टेट से अन्य जो जिम्मेदार यहाँ के उच्च स्तर के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको भी नोटिस प्रदान किया गया है। निश्चित रूप से ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, और जो भी इसमें एजेंसी है या जो भी इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं, अगर अन्य कोई भी जांच में पाए जाते हैं तो बहुत कड़ी कार्रवाई इस पर की जाएगी। इसके अलावा जहाँ तक बात है कि जो 2 बच्चों की जो NICU में थे जिनकी डेथ हुई है, तो उसमें जो पोस्टमार्टम हुआ है और जो स्थिति थी, जो कारण है डेथ के, वो पूरी तरीके से अलग है। उसमें से एक बच्चे की जिसकी कल डेथ हुई थी, उसमें जो मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर उसके हुए थे, और पहले से ही जो दोनों बच्चे थे, एक का वजन 1 किलो, एक का वजन 1.5 किलो के आसपास था। दूसरे बच्चे की भी जो इंटेस्टाइन थी वो डेवलप नहीं हुई थी। तो जो पोस्टमार्टम में चीज़ें निकल के आई हैं, निश्चित रूप से अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है डीन साहब के द्वारा और सुप्रिंटेंडेंट के द्वारा, ये लोग आपके जो दूसरे सवाल हैं उनका जवाब देंगे। लेकिन अभी जो वर्तमान में मेरे द्वारा भ्रमण किया गया है कि वैसी स्थिति दोबारा निर्मित ना हो, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए जो पेस्ट कंट्रोल और सारी चीज़ें हैं उनको एक और इंडिपेंडेंट एजेंसी को भेजकर हम लोग ऑडिट भी कराएंगे। अगर उसमें कोई समस्या दिखेगी तो हम लोग उस पर करेक्टिव मेजर्स भी लेंगे। जो विभाग के द्वारा, चिकित्सा विभाग के द्वारा कार्रवाइयाँ हुई हैं और जो जांच कमेटी बनाई गई है, उसके आधार पर जो भी फाइंडिंग्स आएंगी उसके आधार पर उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी।